ओम आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन दो दलीलों के ऊपर जो मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारियों को देते हैं। पहली कि भाई तुम भी तो पेड़ पौधों खाते हो, उनके अंदर भी जान होती है, उनको भी दर्द आदि होता है, उनकी फीलिंग्स हैं। दूसरा कि भाई तुम भी बैक्टीरिया खाते हो, दूध में दही में इतने बैक्टीरिया होते हैं, दूध में भी होते हैं, उनको भी खाते पीते हो, तो तुम भी तो जीव का भक्षण कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो हमारे खाने में क्या दिक्कत है। तो आज इन दो बातों का खंडन है। पहला हम लेंगे पेड़ पौधों वाला। तो अक्सर ये कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है। तो भाई पहले मैं बता दूं कि पेड़ पौधे की योनियाँ सुषुप्ति योनि होती है, उनको पीड़ा का भान नहीं होता, उनमें कोई भावनाएं नहीं होती। जैसे कि बाल कटते ना आदमी के, तो आपको दर्द तो नहीं होता, तो ऐसे ही पेड़ को कहीं से भी काटो, उसकी आत्मा को दर्द नहीं होगा, आत्मा तक सिग्नल जाएगा नहीं दर्द का। क्योंकि जब तक मन इंद्री का बाह्य विषयों से अटैचमेंट नहीं होता ना, तब तक दर्द नहीं होता, यानी कि कुछ भी सुख दुख का भान नहीं होता। और पेड़ पौधों में इसकी कमी होती है। तो इसलिए क्या होता है, उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, नर्वस सिस्टम हमारी तरह से, जो दर्द के सिग्नल को लेके जाए आत्मा के पास। मन का अटैचमेंट होता ही नहीं बाह्य विषयों से पेड़ पौधों की योनियों में, तो उनको कोई दर्द नहीं होता। जैसे कि हमें बाल काटने पे नहीं होता, हमारे शरीर में जो मन इंद्रिय है उसका बाह्य विषय से क्या है, अटैचमेंट है। बालों में, इंसानों में भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ दर्द के बेसिस पे, कि भाई पेड़ पौधों को इस तरह कोई दर्द नहीं होता जैसे हमें बाल काटने पे नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनके अंदर भावनाएं आदि होती हैं, जगदीश चंद्र बोस, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। भाई इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जैसे होता है ना कि तोता मैना, हस्बैंड वाइफ, तोता अलग स्पीसीज होती है, मैना अलग होती है। मैना का मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा वीडियो एडिट करते वक्त, तब देख लेना, ये होती है मैना, ठीक है। ये उड़ती उड़ती बातें होती हैं। तो क्या होता है, जो प्लांटों के अंदर स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन होता है ना, वो होता है। वो कोई भावनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया गया हाथ या पीछे हटाना, या दर्द के प्रति आगे पीछे हटाना, इस तरह की कोई भावनाएं नहीं होती उनमें, ना कोई एक्शन रिएक्शन होता है इस तरह का पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है। ये था पहली बात का खंडन। और इसके ऊपर मैं दर्शन का सूत्र भी डाल दूंगा कि किस दर्शन में मन के द्वारा जो बाह्य विषयों का होता है, वो एडिट में डाल दूंगा मैं बाद में। अब आता है दूसरा विषय, बैक्टीरियाओं वाला। अक्सर बहुत सारे मुस्लिम या फिर अन्य कोई मांसाहारी, खुद हिंदू मांसाहारी भी यही लॉजिक देते हैं कि भाई तुम बैक्टीरिया को भी तो खाते हो। भाई हमारे शरीर में ना लगभग 50 से लेकर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज रहते हैं, बाहर से लेकर भीतर गठ तक, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है सब कुछ। तो क्या होता है, उनका हमारे साथ सिम्बायोसिस है, यानी कि साथ रहकर, मिलजुल कर साथ रहना। वो क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमारे पचाने में सहायता होती है और उनको खाना मिल जाता है। तो हमारा सिम्बायोसिस है, मिलजुल के साथ रहना। बहुत सारे एनिमल्स में ये इस तरह का है। ये इकोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है, 12th में भी पढ़ाया जाता है, ये 11th 12th में पढ़ाया जाता है, 10th में भी कुछ हिंट है कि मिलजुल के साथ रहना। तो उन बैक्टीरिया के साथ हमारा मिलजुल के साथ रहना है। हम उनको मारते नहीं है, वो हम उनको खाते हैं। जब खाते तो हम खाना ही है, उनके साथ लग के जाते हैं अंदर। जैसे दही या दही के अंदर बैक्टीरिया वो चले गए, तो क्या होता है, वो हमारे साथ मरते नहीं है, वो अंदर ही जीवित रहते हैं। उनका रहन सहन अंदर ही है। उनका जो लाइफ स्ट्रक्चर, वो साइकिल है ना, वो इंसान के अंदर, और जहाँ से वो बने हैं, यानी कि दूध से दही आदि में, तो ये चक्कर चलता रहता है। और इंसान के अंदर लगभग हजारों तरह की स्पीसीज हैं बैक्टीरियाओं की। तो इनके साथ हमारा सिम्बायोसिस है, मिलजुल के साथ रहना। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी बुक है सिम्बायोसिस के ऊपर। अन्य एनिमल्स के साथ भी है, गाय भैंस भेड़ बकरी के साथ भी तो हम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये बकरी है, कितना प्यारा जानवर है। अब ये जंगल में छोड़ दोगे इसको, एक भेड़िया ऐसी तैसी कर देगा सारी भेड़ों की, तो हमारे साथ रहती हैं। अब हमने खाना शुरू कर दिया उनको, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। वो हमारे साथ रहते ताकि वो सुरक्षा मिले उनको। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया हमारे साथ रहते हैं सिम्बायोसिस में, हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं। अगर ये निकल गए ना सारे, तो जी नहीं पाओगे। और जो हानिकारक होते हैं, हानिकारक तो भाई निर्जीव से लेके सजीव बैक्टीरिया और इंसान तक। अगर कोई हानिकारक है, आपके जान का दुश्मन है, तो उसको हटाओ। आप गाड़ी चला के जा रहे हो, आगे से कोई गाड़ी आ रही, साइड में हटाओगे ना, गाड़ी तो निर्जीव है, चाहे खड़ी आप तेज चला रहे हो तब भी ठुक सकते हो, उससे मर सकते हो, तो उससे बचो। तो ऐसे छोटा जीव है या इंसान, अगर आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, आपकी जान पे बनी हुई है, तो जान बचाना तो धर्म है। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं, उनको ख़त्म करना हमारा धर्म है। या बाहर से औषधि लेके, या शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ख़त्म कर देगा। तो हानिकारक बैक्टीरिया तो मरने भी चाहिए,
हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदायक है। अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मरते नहीं हैं। ठीक है, अब इसकी एक और दलील लो इस सिस्टम के लिए। क्या होता है, इस दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं जो एनिमल सेक्स को चाहते हैं, यानी कि उनकी इच्छा है कि एनिमल के साथ सेक्स करने का राइट दिया जाए उनको, इसको गलत ना माना जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे कि एक लड़का लड़की सेक्स करते हैं, नॉर्मल है, तो उसके बाद फिर ये होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल कर दिया, तो उसकी भी एक दलील देते हैं कि भाई जैसे कि तुम कहते हो कि मुझे फीमेल के प्रति आकर्षण है और मैं आपको कहने लग जाऊँ कल से आपको लड़के को आकर्षित करना है, उसकी तरफ आकर्षित होना है, तो आप कहोगे मुझे तो नहीं होता। तो वो कहते हैं सेम मुझे ऐसे ही लड़की को देख के नहीं होता, मुझे लड़के को देख के होता है। तो उनके अंदर ही ऐसा है, ये है वो है, ऐसा ही, हाँ उनके अंदर ऐसा होता है। उनके उसके विषय में मैं कभी बाद में बात करूँगा। फिर क्या होता है, तो उन्होंने यही दलील पकड़ी हुई है कि भाई ऐसे ही हमको एनिमल्स को देख के होता है, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, फिर उसके पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे नास्तिक भी लगते हैं, आस्तिक भी लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब पीछे लग जाते हैं उनके। कुछ उनको जान से मारने की बात करते हैं, कुछ उनको समाज से बहिष्कृत करने की बात करते हैं, कुछ उनको ठीक करने की बात करते हैं कि मेंटली इलनेस है आदि आदि। अब वो इन जैसे आदमियों को जो ये कहते हैं तुम बैक्टीरिया भी तो खाते हो, तो उनको ये कहने लग जाए कि भाई तुम्हारे शरीर पे बैक्टीरिया है, तो कहेंगे हाँ। तुम्हारे लिंग पे बैक्टीरिया हैं, पीनस पे, हाँ। तुम्हारी माताओं बहनों की दुनिया भर में जितनी स्त्रियां हैं, क्या उनकी योनि में भी बैक्टीरिया रहते हैं? हाँ। आगे पीछे भी जाते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं? हाँ घूमते हैं। तो भाई वो क्या जो तुम्हारे लिंग पे बैक्टीरिया है, क्या तुम उनके साथ सेक्स करते हो? क्या जो बैक्टीरिया तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर है, गुदा में है, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कार्य कुकर्म कर रहा है? क्या जो तो तुम्हारी माताओं बहनों के अंदर वो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, जो क्या वो तुम्हारी माता बहन के साथ सेक्स कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है? कहेंगे कि वो तो वहीं रहते हैं। तो भाई ऐसे ही जैसे कि तुम उनको कहोगे ना यार, क्या क्या कहोगे उनको, वो भी कहेंगे जैसे तुम्हारे यहाँ पे रहते तो हमें भी सेक्स करने का अधिकार दिया जाए। जब तुम अपने लिंग पे बैक्टीरिया को, जीवों को बिठा सकते हो, तो हम भी अपने पेट को बिठा सकते हैं। लड़की भी कह सकती है कि जब तुम्हारी माताओं बहनों के अंदर बैक्टीरिया घूम रहे हैं, तो मेरे अंदर वो मेरा कुत्ता घूम लेगा तो क्या दिक्कत है तुमको? है, कुत्ता लड़की की योनि को चाट लेगा तो क्या दिक्कत है? उसके साथ सेक्स कर लेगा तो क्या दिक्कत है? जब सूक्ष्म जीव तुम्हारी माँ के बहन के भीतर योनि में आगे पीछे जा रहे हैं, तो क्या दलील दोगे? वही बात यहाँ पे लगा के देखो जो तुम यहाँ पे ठोक रहे हो कि बैक्टीरिया को खा रहे हो। भाई ये सिम्बायोसिस से रहते हैं, लिंग पे भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, आगे भी रहते हैं, मुंह में भी रहते हैं, बैक्टीरिया सब जगह रहते हैं। तो इस तरह की दलील कोई जो जानवरों से सेक्स करते हैं उनकी कोई दलील नहीं बन जाती मजबूत कि उनको एनिमल सेक्स का राइट दिया जाएगा। ठीक हो गया? तो ये जो दोनों दलीलें हैं ना कि अब आदमी को बैक्टीरिया भी खाता है, तो इस तरह फिर वो भी दलील मांगेंगे, दलील देंगे कि हमें भी सेक्स का करने का अधिकार दिया जाए, तब तुम्हारी नानी दानी मर जाएगी। ठीक हो गया? और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, अब बाकी आप समझ जाना है, मैंने बेस बनाया है इस चीज़ का बस। तो जी नमस्ते, ओम आर्यवर्त।